दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम और मैं हूँ आज चांदनी चौक की बाग दीवार बुद्ध विहार में, जहाँ पर एक बहुत ही शानदार एक कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के अवसर पे किया गया। और गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस जो है वो यहाँ पर आज मनाया गया है और पूरा साजो सामान यहाँ पर ला करके मनाया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उसमें भागीदारी की थी और मानव मानव एक समान का मूल मंत्र देते हुए सबको समानता के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। कुछ मुख्य वक्ता हैं, चीफ गेस्ट भी हैं और भी यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अगर बाबा साहब आज के दिन ये इतना बढ़िया संविधान ना बना के देते तो आप कोट पैंट टाई पहन सकते थे? बिल्कुल भी नहीं, जानवरों जैसी हमारी स्थिति रहती जी, क्योंकि संविधान लिखने से पहले वैसी ही स्थिति थी, महिलाओं को किसी चीज़ का भी अधिकार नहीं था। और ये बाबा साहब ने हमें हिंदू कोड बिल में देने की कोशिश की थी कि भाई मैं इन महिलाओं की स्थिति सुधार सकूं, लेकिन कुछ मनुवादी ताकतों ने उनको रोकने का काम किया और बाबा साहब को ये टीस सताती रही। उन्होंने कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया महिलाओं के लिए। फिर उनको मौका मिला जब देश का आज़ाद हुआ, देश का जो संविधान लिखा गया उनमें उनको मौका मिल गया और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दे दिए। बिल्कुल, अधिकार तो बाबा साहब ने पुरुषों के बराबर दिए। क्या लगता है कि अभी भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले हुए हैं? अधिकार तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दे दिए हिंदू कोड बिल में और भारतीय संविधान में, लेकिन महिला उन अधिकारों को नहीं जानती है, जागरूक नहीं है, शिक्षित नहीं है या गांव देहात की हैं। वो अपने उस मतलब घर से रूढ़िवादिता से और अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, जिसकी वजह से वो अपने हक अधिकारों का संपूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। इसी कारण मैं बताना चाहती हूँ कि यही एक मेन कारण है कि आज महिलाएं जो है जितनी परसेंटेज में होनी चाहिए थी, हमें 50% का आरक्षण हमारे बाबा साहब ने दिया है, लेकिन हमें पूरा मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, ना वो जागरूक होना चाहती हैं। वो अपनी उसी रूढ़िवादिता में, अंधविश्वास में ही लिप्त रहना चाहती हैं। बिल्कुल, क्या अंधविश्वास ही हम भारत के लोगों को धरातल में घुसा रहा है? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बाबा साहब जी ने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जो इसका जो है पाखंडवाद का जो सबसे बड़ा जो महिलाएं इस चीज़ को झेलती हैं या करती हैं, अशिक्षा। क्योंकि जो अशिक्षित महिलाएं होती हैं उनका जो सबसे बड़ी आती है कि उन्हें जो बाबा साहब ने उस चीज़ से निकालने की कोशिश की गई थी और वो उन्हीं मंदिर में, मस्जिद में जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है उसमें घुसने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे जैसे उसमें जब जाएंगी, कहते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित हो जाए तो उसकी पूरी पीढ़ी होती है वो शिक्षित हो जाती है। लेकिन वास्तव में महिलाएं जो हैं वो उस मंदिर में जाके घंटा बजा देंगी, लेकिन उस अपने जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षा का एक अधिकार नहीं देंगी जो उन्हें बाबा साहब ने दिया था। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार जो वो बाबा साहब ने दिया था और महिलाओं को सारे हक अधिकार दिए थे। क्या बाबा साहब नहीं होते तो आप दोबारा से वहीं होते जहाँ पहले थे 72 साल पहले? जी बिल्कुल, अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम वहीं होते जहाँ अशिक्षा रहती है, हम लोग अशिक्षित रहते हैं। और आजकल के टाइम में आज भी लेडीज़ बहुत सारी हैं, जो बच्चे हैं वो अशिक्षित हैं। शिक्षा का अभाव के कारण ही हम लोग पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल, अगर शिक्षा ना होती तो क्या हम लोग IAS, PCS, डॉक्टर, कमिश्नर और साइंटिस्ट वगैरह कुछ बन पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाते। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा से हर किसी को अपने अधिकार, मान सम्मान और अपने वजूद की पहचान होती है। शिक्षा ही वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है, मानवता सिखाती है। शिक्षा ही हमारा अधिकार है। बिल्कुल, शिक्षा ही हमारा अधिकार है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर हमें हक अधिकार नहीं मिलते तो बाबा साहब ने ये कहा था कि छीन लेना, तो क्या महिलाओं ने वो छीनना सीख लिया है? अब आज महिलाएं शिक्षित हैं, बहुजन समाज की महिलाएं शिक्षित हैं और अपने हक अधिकार को लिए लड़ना चाहती है। और आज काफ़ी बहुत कुछ बाबा साहब का दिया हुआ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, महिलाएं आगे आई हुई हैं और अपने हक अधिकार को लेकर के बहुत ही जागरूक हैं। और मैं चाहती हूँ कि सब समाज की महिलाएं मनुस्मृति को पढ़ें और एक बार संविधान को, बाबा साहब को जरूर पढ़ें। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप छोटा सा बच्चा हो और बहुत जागरूकता की आपने कविता भी सुनाई थी, क्या ये जागरूकता हर बच्चे में होनी चाहिए? यस। बाबा साहब के सभी विचारों को, आदर्शों को मानते हुए बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जितना संपूर्ण भारत है, क्या बाबा साहब ने एक ही जाति के लिए कानून बनाया था या हर वर्ग के लिए बनाया? हमारा जो कानून है भारत पूरे विश्व में सबसे बढ़िया कानून है।
और मैं बाबा साहब जैसा ना तो कोई पैदा हुआ है ना ही कोई होगा। जो महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने दिए पूरे सभी समाज के, मतलब पूरा समाज, पूरे भारत के लोगों को दिया है वो। आज जो महिलाएं जो पर हमारे अंदर जो महिलाएं जागरूक नहीं है उन्हें मतलब अवेयर होना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने ये जो कानून बना करके इसको 1950 में लागू किया था, पूरे देश में लागू किया गया था। पूनम जी एक बार और पूछना चाहूँगा कि संविधान जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना था, क्या कोई और महामानव होता तो कितना टाइम लगाता? पता नहीं कितने साल लग जाते। बाबा साहब ने तो दिन रात मेहनत करके भूखे प्यासे रहकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाकर दे दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 26 नवंबर 1949 में, और लागू किया इन्होंने। देखिए मनुवादी विचारधारा, देखिए इनकी मजबूरी थी, क्योंकि इतना पढ़ा लिखा और इतना ज्ञानी इनके भारत देश में इनको कोई मिला ही नहीं, क्योंकि अंग्रेजों ने भी तारीफ की थी बाबा साहब की कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तुम्हारे देश में कोई हो नहीं सका। उनको जितना ज्ञान है वो किसी को नहीं है, आप उन्हीं से लिखवाइए। इनको मजबूरी हो गई बाबा साहब से संविधान लिखवाना, लिखवा भी लिया। बाबा साहब ने सौंप भी दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, लेकिन उन्होंने उसको लागू करते करते 2 महीने लगा दिए, यानी कि 26 जनवरी 1950 में वो लागू हुआ। और लागू होने के बाद हमारा जो दबा कुचला जो समाज था उसकी जिंदगी के जो खुशहाली के वो दरवाजे खुलने शुरू हो गए, और आज तक खुले। साथ साथ महिलाएं भी कुछ इसी में ही थी, दबी कुचली। महिलाएं तो पुरुषों से भी ज्यादा दबी कुचली थी, उनको तो किसी चीज का कोई अधिकार नहीं था। वो देखिए हमारे जो पुरुष थे वो ब्राह्मणों के गुलाम, ब्राह्मण जो थे वो अंग्रेजों के गुलाम, ठीक है। यानी कि वो तो डबल गुलाम थी, यानी कि गुलामों की भी गुलाम, गुलामों की भी गुलाम, ट्रिपल गुलामी थी। उससे आज़ादी बाबा साहब ने दी। और मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ गणतंत्र दिवस पर कि ये जो 26 जनवरी का जो दिन है ये हमारे लिए आज़ादी के दरवाजे खोला है, आज़ादी लेकर आया, और आप सबको उस दिन त्योहार के रूप में मनाना चाहिए 26 जनवरी को, क्योंकि और किसी को कोई मनाए ना मनाए, लेकिन महिलाओं को तो जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल महिलाओं को बनाना चाहिए। अभी आप कह रहे थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। ये महिलाओं पे ही फिट होता है या हर वर्ग के लोगों के पे फिट होता है? ये केवल महिलाओं पे नहीं, हर वर्ग के व्यक्ति पे फिट होता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि शिक्षा ही एक वो हथियार है जिसमें तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी धार की जरूरत पड़ती। इसे पढ़ने से, समझने से, इस पे लिखने से अपने आप व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विचार आता है, एक समझ बनती है, और वो विचार इंसान को महान बनाते हैं, किसी काम को भी करने के लिए जागृति लाते हैं और उसको आगे जाने का वो रास्ता दिखाते हैं जो मेरे ख्याल से इस भारत पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं है। शिक्षा ही से ये वो चीज़ संभव हो सकती है। बिल्कुल शिक्षा से ही हो सकती है। पर आज भी आप तो एडवोकेट बन चुकी हैं, और क्या आप चाहेंगे कि युवा और जो है वो पढ़ लिख करके और आगे बढ़े और इस संविधान को पूर्ण तरीके से लागू करवा सके? देखिए बाबा साहब ने कहा था किसी भी देश का संविधान जब ही अच्छा होता है कि उसे चलाने वाले लोग कैसे हैं, उसे मानने वाले लोग कैसे हैं। अगर उस देश के संविधान को अच्छे चलाने वाले लोग नहीं होंगे तो कैसे भी संविधान कितने भी अच्छा हो वो बेकार होता है। लेकिन अगर देश के लोग चलाने वाले संविधान को अच्छे हैं तो उससे बड़ा संविधान और कहीं का नहीं हो सकता। और हमारे देश का जो संविधान है पूरे वर्ल्ड नंबर 1 है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अपने देश के संविधान को आप देखते हो तो और देश के जो संविधान है उन पे कंपैरिजन करें, और कंपैरिजन करते हुए देखें कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं, हमारे देश में महिलाओं को अधिकतर ऐसी शिक्षा दी गई कि आज मैं जो हूँ एडवोकेट बनी हुई खड़ी हूँ तो वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद जो मनुस्मृति थी या और जो हिंदू देवी देवताओं के जो ग्रंथ थे उनमें तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को नरक का द्वार कहा गया है और बच्चे पैदा करने की मशीन कहा गया है। लेकिन हमारे बाबा साहब ने ही संविधान के द्वारा एक ऐसा प्रावधान रखा कि देश की पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी, और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो देश की जो है कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष में भी गई थी। तो ये हमारे संविधान की सबसे बड़ी मजबूती है। बिल्कुल संविधान की मजबूती है। अभी मैडम ने बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, और एससी कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर बहन कुमारी मायावती जी बनी। आप भी बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी से यानी कि बीएसपी से आप इलेक्शन लड़े थे। अगर बाबा साहब ये
हक अधिकार लागू नहीं करवाते, संविधान में नहीं केंद्रित करते, तो क्या आप इलेक्शन लड़ सकती थी? बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी बाबा साहब की जी को, क्योंकि आज मैं जो हूँ, ये हम सब जो महिलाएं हैं बाबा साहब की बदौलत ही हैं। क्योंकि बोलने का अधिकार, हमें बोलने का, अभिव्यक्ति का, हर चीज़ का अधिकार बाबा साहब ने ही दिया। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो हम लोग को कोई अधिकार नहीं था। जिस हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, शायद बाबा साहब ने वो संविधान बनाकर हम उस गुलामी की जंजीरों से निकाल कर हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार दिलाया, हमें कानून का अधिकार दिलाया, हमें लड़ने का अधिकार दिया, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार दिलाया। तो बाबा साहब की जो देन है उसको हम बिल्कुल नहीं भुला सकते। और हमारा यही नारा रहेगा कि हम हमेशा ही बाबा साहब के जो सोचे हुए जो विचार हैं उनको आगे लेकर चलें। और जो हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी जो महिलाएं हैं, उनको जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कि उन जो सर समाज की महिलाएं भी हैं, क्योंकि बाबा साहब सिर्फ क्या नाम है हमारे ही दलित समाज की महिलाओं से लेके नहीं जुड़े हुए हैं। उन्होंने सर समाज को लेकर कार्य किया है। और हमें उन्हें समझाएं कि आप आगे बाबा साहब को जानिए, आप जिनकी बाबा साहब का योगदान क्या है। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो शायद हम नहीं होते, और बाबा साहब नहीं होते तो वाकई में हमारी कोई पहचान नहीं होती। बिल्कुल, बाबा साहब नहीं होते तो हमारी कोई पहचान नहीं होती। मैं बिल्कुल यही चीज़ कहना चाहूँगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जी हाँ, भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत संविधान बनाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक दुखद बात ये बताना चाहूँगा कि जब गणतंत्र दिवस की बात आती है तो सभी महापुरुषों के नाम आते हैं, पर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम कहीं छुपा दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि जिस महामानव ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना करके लागू करवा दिया था, दे दिया था बना करके, और उसकी काट आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पाई, और उसका नाम कहीं भी लिया नहीं जाता, बहुत कम लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं महामानव के साथ साथ ये 6 महामानवों का भी आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के रूप में, ये गणतंत्र दिवस के रूप में इन 6 लोगों का भी, महान लोगों का भी जन्म दिवस यानी गणतंत्र दिवस में इनकी भी बहुत ज़्यादा भूमिकाएं थी। तो इस भूमिका को दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और मानस अमृत सेवा ट्रस्ट ने ये बीड़ा उठाया है कि सभी महापुरुषों का जन्मदिन, हालांकि 365 दिन में हम मना नहीं सकते, पर एक दिन हम सबका जन्मदिन तो मना ही सकते हैं। तो ये तमाम जनता जो है वो आज गणतंत्र दिवस मना रही है, और इन्हीं सभी महापुरुषों का जन्मदिन नव वर्ष की खुशी में और गणतंत्र दिवस की खुशी में यहाँ पर मनाया जा रहा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, सहयोगी निशा जी के साथ।